गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल वाली जो क्लास थी उसमें जो आपके 3 पार्ट थे उनमें से एक पार्ट हो गया था, ठीक है। अब करते हैं दूसरा और तीसरा पार्ट, ठीक है। देखिए तो वही जैसे कल स्मॉल एम आर डेस एम आर डबल डेस लिए थे। अंतराल लिए थे निम्नक। अंतराल ये है उच्चक ले लेंगे अक्षार -1 अक्षार r व उपअंतराल, ठीक है। ये किसका था? विभाजन पी का, और ये दोनों उपअंतराल थे विभाजन पी डेस के। तो इसका तो हो जाएगा उच्चक एम आर, और इन दोनों के उच्चक एम आर डेस एम आर डबल डेस। तो जो संबंध कल वहां पे स्मॉल एम आर के लिए लिखा था वही संबंध यहाँ पे आपको कैपिटल एम आर के लिए लिखना आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा देखो, एम आर डेस लेस देन इक्वल टू एम आर, क्योंकि एम आर है वो उच्चक है, ये सबसे बड़ा मान है। स्मॉल एम आर क्या था? निम्न था, वो छोटा था, इसलिए क्या आ गया था? एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डेस। कल आज क्या रहेगा? एम आर डेस लेस देन इक्वल टू एम आर। यहाँ उच्चक की बात हो रही है, वहां पे निम्नक की बात थी। दूसरी कंडीशन एम आर डबल डेस लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। तो ये उच्चक की कंडीशन और वो निम्न की कंडीशन, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, दोनों आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, ऊपरी धातु योग की परिभाषा से यही था, यूएफ इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 1 से एम आर डेल आर। डेल आर का मान अक्षार माइनस 1, समीकरण 1। यूएफ पी डेस, इसका भी मान आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ चेंज करना है? समीशन आर इज इक्वल टू 1 से एन, ये तो बाहर, ये उपअंतराल, इस उपअंतराल का उच्चक एम आर डेस इसकी लंबाई एल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1। अगर कल वाला समझ में आ गया था अच्छे से तो ये भी हो जाएगा, खाली कुछ प्रतीक चिन्ह चेंज करने हैं उच्चक और निम्न के। दूसरा उच्चक एम आर डबल डेस कौन से उपअंतराल का? एल्फा अक्षार का, क्या हो जाएगा? अक्षार माइनस एल्फा, ठीक है। इतना ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए, ये एम आर डेस है, ये एम आर है, तो एम आर डेस के साथ क्या है? एल्फा माइनस एक्स आर। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें किसी दोनों तरफ से, एल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 से।
दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 से। ठीक है, इतना यहाँ तक लिख लीजिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, एम आर डबल एस लेस देन इक्वल टू एम आर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आर माइनस एल्फा से। दो ऐसा का आ जाएंगे, एस का 3 प्लस एस का 4। ये दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, कल वाला है बिल्कुल सेम है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, इसके दोनों तरफ समीकरण ले लिया। ये मान हो जाएगा किसका, यू एफ पी का, ये मान किसका हो जाएगा, यू एफ पी डैश का। ये दूसरा पार्ट है, यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू, समझ में आ गया होगा। सेम पहले वाले की तरह है, बस जो कंडीशन है वो आपको लिखना आना चाहिए, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब आपको पता होना चाहिए निम्नक में क्या आएगा और उच्चक में क्या आएगा। तीसरा पार्ट प्रूव करना, उसके लिए केवल आप फर्स्ट और सेकंड को लिखोगे। तो देखिए प्रतिबंध फर्स्ट है जो आपने कल प्रूव किया था, LFP less than equal to LFP dash, UFP dash less than equal to UFP, और अगर आप सेम लेते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। आपको मैंने बताया था हमेशा क्या होगा, LFP लेस देन इक्वल टू UFP। ठीक है, निम्न डार्बो योग ऊपरी डार्बो योग से कभी भी अधिक नहीं होगा। जहां पे डार्बो योग की परिभाषा लिखवाई हो तो पी की जगह क्या है, पी डैश है तो दोनों सेम, तो वही कंडीशन LFP लेस देन इक्वल टू UFP, पी की जगह पी डैश। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया दोनों। ये आपको डार्बो योग की परिभाषा से पता है। ठीक है, जहाँ पे पी आपका विभाजन था तो पी डैश तो कोई विभाजन है। ओके, तो यहाँ से देखो तो ये दोनों LFP लेस देन इक्वल टू LFP डैश, LFP डैश लेस देन इक्वल टू UFP डैश और UFP
days less than equal to U F P. LFP less than equal to LFP days, LFP days less than equal to UFP days और UFP days less than equal to UFP. ये प्रूफ करना था. तो ये 3 पार्ट थे. ठीक है, आपको समझ में आ गया हो. जैसे अब जो आगे वाले थ्योरम है इनमें इन तीनों पार्टों का यूज होगा, यानी LFP less than equal to LFP days. ठीक है, इस संबंध को भी काम में लिया जाएगा और UFP days less than equal to UFP इसको भी काम में लिया जाएगा. प्रूफ यहाँ पे हो चुके. ओके, नोट कर लीजिए. नेक्स्ट थ्योरम करते हैं. देखिए नेक्स्ट थ्योरम, यदि P1 और P2 अंतराल AB के कोई दो विभाजन है, दो विभाजन आपकी बात P1 और P2, तब सिद्ध कीजिए कि LF P1 लेस देन इक्वल टू UF P2 एंड LF P2 लेस देन इक्वल टू UF P1. कहाँ पे चेंज है वो समझने की कोशिश कीजिए. LF P1 LF P2, यहाँ P1 था विभाजन, यहाँ P2 था, यहाँ पे UF P2 और वहाँ पे UF P1. यहाँ P1 तो P2 है, यहाँ P2 है तो P1 है, लेकिन L U यानी अर्थात निम्न डाल हुए, ये निम्न डाल हुए, ये भी निम्न डाल हुए. भले इसमें P1 हो, भले इसमें P2 विभाजन आपने चेंज कर दिया है, किसी भी ऊपरी डाल हुई हो, से ऊपरी डाल हुई हो, ऊपरी डाल हुई हो, वहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, से अधिक नहीं होता. यानी ये क्या प्रूव करवाना चाह रहा है कि निम्न डार्बी योग है वो ऊपरी डार्बी योग से कभी भी अधिक नहीं होता है. जहाँ पे आप इसमें विभाजन है वो चेंज किसी भी प्रकार से कर सकते हो, लेकिन जो निम्न डार्बी योग है वो कभी भी ऊपरी डार्बी योग से अधिक नहीं होगा. ठीक है, तो जो अपने अभी दूसरी थ्योरम की है उसके जो दो पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे काम में आएंगे. ठीक है, इसके अलावा जो आपके विभाजन है उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए. थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ उसको, जो अभी अपने थ्योरम प्रूफ किया उसका स्टेटमेंट. उसमें था पी कंटेनिंग पीडेस, यानी पीडेस क्या है, जो आपका पीडेस वो क्या था, पी का सूक्ष्मतर विभाजन. तो आपने प्रूफ किया ये प्रूफ किया. ठीक है, अब देखिए P1 और P2 क्या है, इस अंतराल के कोई दो विभाजन है. P1 और P2 क्या है, अंतराल AB के कोई दो विभाजन है. तब ये बात सही है. अगर यूनियन की परिभाषा पता है तो ये सही है. ठीक है, कैसे, P1 कंटेनिंग P1 यूनियन P2. ऐसे समझिए कि P1 में जितने भी अवयव बिंदु हैं वो P1 यूनियन आज P2 में होंगे तो होंगे. आप जानते हो यूनियन का मतलब क्या होता है. P1 में कोई बिंदु है दो और इसमें कोई बिंदु है तो उनका यूनियन का क्या मतलब हुआ. यहाँ पे जैसे मान लो P1 ये है, दो तीन दो बिंदु है इसमें. ठीक है, और जो P2 है इसमें ये बिंदु है 3 4 5. P1 यूनियन P2 क्या हो जाएगा, ऐसे 2 3 4 5.
ठीक है, तो आप बोल सकते हो P1 कंटेनिंग P1 यूनियन सही है, और दो टीम है इसमें। इसी प्रकार जो P2 है वो भी कंटेनिंग करेगा जिसमें P1 यूनियन P2 में 3 4 5 इसमें। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आप किसी भी एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो कि P1 कंटेनिंग P1 यूनियन P2 और P2 कंटेनिंग P1 यूनियन P2। यूनियन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ओके, आगे देखिए। P कंटेनिंग P डेस, आपने क्या बोला कि P डेस है P का सूक्ष्मतर विभाजन है। P1 कंटेनिंग P1 यूनियन P2, उससे यदि तुलना करो तो जो P है उसकी जगह P1 है, तो P डेस है उसकी जगह P1 यूनियन P2 है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? P1 यूनियन P2 P1 का सूक्ष्मतर विभाजन है। इसी प्रकार इसके लिए क्या बोलोगे? P1 यूनियन P2 P1 यूनियन P2 P2 का भी सूक्ष्मतर विभाजन है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी, इसकी परिभाषा से आप आराम से इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए, जब आपने P कंटेनिंग लिखा P डेस, जब आप लिख रहे हो P1 कंटेनिंग P1 यूनियन P2, तो इसके लिए दो कंडीशन है, इसके लिए भी कोई दो कंडीशन आ जाएंगी, वहां पे चेंज कर देते हैं। तो P है उसकी जगह P1, P डेस की जगह P1 यूनियन P2, खाली आपको चेंज करना है अगर वो स्टेटमेंट पता है तो। इसी प्रकार इसके लिए भी दो कंडीशन हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन इसको लिखते करो आप। पहली कंडीशन जब P1 कंटेनिंग P1 यूनियन P2 हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो? LFP, जो P है उसकी जगह P1, तो क्या आ जाएगा? LFP1। ठीक है, इतना लेस देन इक्वल टू LFP डेस, जो P डेस है उसकी जगह P1 यूनियन P2। हो गया इतना। दूसरे स्टेटमेंट को लिख दो, UFP डेस UF P1 यूनियन P2 लेस देन इक्वल टू UFP, लेस देन इक्वल टू UFP1। ठीक है, ये हो गया पहले के लिए जब P1 कंटेनिंग P2 है। ये आप जानते हो, आराम से लिख सकते हैं। जैसे LFP लेस देन इक्वल टू UFP अभी अभी लिखा, जो तीसरा पार्ट प्रूव किया, LFP डेस लेस देन इक्वल टू UFP डेस। इसी तरीके से LFP1 यूनियन P2 लेस देन इक्वल टू UFP1 यूनियन P2। इसको और इसको मिला के क्या लिख सकते हो? LFP1 लेस देन इक्वल टू LFP1 यूनियन P2 लेस देन इक्वल टू UFP1 यूनियन P2 और लेस देन इक्वल टू UFP1। ठीक है, ये संबंध आ गया कोई अपने पास? है समीकरण 1 फर्स्ट।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। इनको तीनों को मिला के आप इस प्रकार लिख सकते हो। दूसरी कंडीशन जब क्या हो P2 कंटेनिंग P1 यूनियन P2, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। जब P2 कंटेनिंग क्या हो P1 यूनियन P2 हो तो LF जो P था उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा P2 आ जाएगा, वो तो सेम रहेगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा LF P2 आ जाएगा, ये सेम लेस देन इक्वल टू LF P1 यूनियन P2। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख दो, वहां से लिखने की बात है, वहां से चेंज करोगे तो क्या चेंज करना है, जो P है उसकी जगह P2, जो P डैश है उसकी जगह P1 यूनियन P2। इससे चेंज करते हो तो जो P1 है उसकी जगह P2 और बाकी ऐसे का ऐसे, मान है वो एक ही आएगा। UF P1 यूनियन P2 UF P2, ठीक है। और ये बात इसमें भी अलग होगी, इसमें भी, तो इसको इसके जैसे आप क्या लिख सकते हो, LF P2 less than equal to LF P1 union P2 less than equal to UF P1 union P2 और less than equal to UF P2, ठीक है। असमीका 1 और असमीका 2 समझ में आ गई कंडीशन। केवल आपको जो इससे पहले वाली थ्योरम है उसके स्टेटमेंट में P और जो P डैश है, ठीक है, ये अपन ने दिखा दिया कि P1 कंटेनिंग P1 यूनियन होगा P2 और जो P2 है वो भी कंटेन करेगा P1 यूनियन P2 में, इतना आप जानते हो, ठीक है। इसके बाद में केवल इसे तुलना करनी है, वो सूक्ष्म विभाजन हो जाएगा P1 यूनियन P2 किसका, P1 और P2 का। तो इनसे आपको केवल P और P डैश की जगह मान चेंज करने हैं, एक बार तो P1 यूनियन P2, एक बार P2 P1 यूनियन, ओके। तो इसको ध्यान से देखिए आप समझ के, थोड़ा सा और असमीका फर्स्ट व असमीका सेकंड से देखिए अभी इनमें कौन सी चीज तो कॉमन है और कौन सी चीज कॉमन नहीं है। LF P1 यूनियन P2 लेस देन UF P1 यूनियन P2, LF P1 यूनियन P2 लेस देन इक्वल टू UF P1 यूनियन P2। ये जो संबंध है, ये जो संबंध है ये क्या है, दोनों में सेम है, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे LF P1 है, यहाँ पे LF P2 है, ये UF P1 है और ये UF P2 है। इसकी जगह क्या करना है, देखिए आप क्या एक रिजल्ट ऐसा लिख सकते हैं, LF P1 लेस देन इक्वल टू LF P1 यूनियन P2 लेस देन इक्वल टू UF P1 यूनियन P2 और UF P1 यूनियन P2 लेस देन UF P2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से
एल एफ P1 लेस देन इक्वल टू यू एफ P2। इसको क्या लिख सकते हो, एल एफ P1 लेस देन इक्वल टू यू एफ P2। जो प्रूव करना है उसका पहला पार्ट है। ओके, सिंपल सा है, देख लिया आपने। अब देखिए दूसरे को इसी प्रकार आप क्या लिखोगे, एल एफ P2 लेस देन इक्वल टू एल एफ P1 यूनियन P2 लेस देन इक्वल टू यू एफ P1 यूनियन P2 और लेस देन इक्वल टू यू एफ P1। दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ से इसे ऊपर वाला शब्द उठा लिया यू एफ P1। तो इसको क्या लिख सकते हो, एल एफ P2 लेस देन इक्वल टू निम्न डार्बो योग है वो हमेशा क्या होगा, ऊपरी डार्बो योग से छोटा होगा, कभी भी अधिक नहीं होगा। चाहे आप विभाजन चेंज कर लीजिए P1 P2 P2 P1। ठीक है, तो इसे जो पहले वाले थ्योरम है उसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए और इस प्रकार से आपको इसमें अवयव चेंज करने। तो इतनी देखो थ्योरी नहीं है ना, जितनी से पहले वाले में थी थ्योरम में। ठीक है, आसान आसान है, इससे पहले वाले में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे हैं। लिख देते हैं इसको। निम्न डार्बो योग ऊपरी डार्बो योग से कभी भी अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम थी। तो अब तक जो भी क्वेश्चन हुए वो डार्बो योग की परिभाषा और जो आपका विभाजन है उसकी परिभाषा और उसके उपअंतराल और छोटी छोटी बातें देखो वो आपको सब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आसान आसान थ्योरम है। केवल देखो इसमें इतना सा है जो आपने अब तक पढ़ा है कि जो फॉर्मूला है, चाहे वो निम्न डार्बो योग हो चाहे वो ऊपरी डार्बो योग हो, ठीक है, उसको देख लीजिए एक बार। उसके बाद में आप स्वयं से उसमें कोई मान चेंज कीजिए। जो पी है उसकी जगह ले लीजिए P1 ले लीजिए, P2 ले लीजिए, P3 P4 कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, एक दो बार उनको लिखो, अगर वो आपको चेंज करना आ जाता है और थोड़ा सा ये थ्योरम है इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी प्रूफ किया LFP लेस देन इक्वल टू LFP डैश और UFP डैश लेस देन इक्वल टू UFP, संबंध P कंटेनिंग P डैश। तो अपन ने दिखा दिया यहाँ पे कि भाई P1 और जो आपके P2 है वो भी कंटेन करेंगे P1 यूनियन P2, केवल सेम करना। ठीक है, ये चीज आपके आगे भी काम में आएगी क्योंकि थर्ड ईयर में जो आपका फर्स्ट पेपर है वो भी इसी तरीके का है। ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसे ही आपको परिभाषाएं दे दी जाएंगी। ठीक है, और अवयव चेंज करना आना चाहिए, अवयव आपको लेना आना चाहिए। ओके, हर जगह देखो कैलकुलेशन आपको नहीं मिलती है, हाँ कुछ अलग चीजें भी होती हैं तो उनको भी आपको अच्छे से समझना चाहिए। कोई ना कोई चीज हर जगह काम में आती है। ओके, तो उम्मीद है ये बात आपके समझ में बैठ गई होगी। ठीक है, परिभाषाओं पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपके अंदर जितनी ज़्यादा परिभाषाएं याद होंगी उतना ही आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसको पढ़ना ध्यान से। आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे की जो थ्योरम है, जो एग्जाम्पल है वो भी अपन पढ़ेंगे। आप भी कीजिए साथ साथ में, आपसे हो सके उतना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।